और मैथ में कितना नंबर लाई है? 95। 95। साइंस? 100। साइंस 100 में 100। असफल कभी नहीं होगा। बात रहती है लक की, तो लक भी काम करता है साथ में। और मेहनत करनी है तो रेगुलर बेस पे करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन करके चल रहा है। हाँ। और मैं रेगुलर 7 से 8 घंटा पढ़ाई करती थी। वैसे घर का भी काम करती थी या सिर्फ ओनली स्टडी पढ़ाई करना था? तो पढ़ाई नहीं, सिर्फ पढ़ाई ही करना पढ़ाई। था। हाँ। मम्मी नहीं बोलती थी थोड़ा सा काम कर लो? घर का भी बहुत सारा काम होता है, क्योंकि हम लोग गांव देहात से बिलोंग करते हैं, खेती वगैरह भी होता है। नहीं सर, मेरे घर अभी तो खेती नहीं है। पिताजी क्या करते हैं? वो किसान है। किसान है। और माताजी घर का काम करती हैं। हाँ। आपको किसी प्रकार का प्रेशर दबाव नहीं रहता है काम को लेकर? नहीं। हाँ। कितना नंबर मैथ में कितना नंबर लाई है? 95। 95। साइंस? 100। साइंस 100 में 100। यस सर। गजब। इन्होंने इतना मेहनत किया कि साइंस में 100 में 100। अभी गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में किसी 100 नंबर सब आया कि नहीं, कुछ पता है आपको? मैंने और किसी का तो नहीं देखा। हाँ, मगर 100 में 100 आपने ला ली। हाँ। कितना घंटा पढ़ाई करते थी? रेगुलर 7 से 8 घंटा, मतलब डेली होना चाहिए पढ़ाई। 7 से 8 घंटा। और सोशल मीडिया पे जैसे इंस्टा वगैरह भी कुछ चलाती थी, फेसबुक रील्स वगैरह ऐसा कुछ? नो सर, ऐसा बस कुछ नहीं था। सिर्फ पढ़ाई। हाँ। हाँ। बहुत लोग आ रहे हैं, मीडिया वाला लोग भी आए थे। हाँ, बहुत सारे लोग खुशी भी का माहौल है। पिताजी क्या बोल रहे हैं? वो भी बहुत खुश हैं। पिताजी घर पर गोपालगंज क्या बिहार की बात करें तो 7वें रैंक लाकर 482 नंबर लाई है। आपको पता है? कैसे पता चला आप लोगों को? नेट से चेक लड़की कैसे था पता अच्छा। चल गया। हाँ। हाँ। और कुछ इसके लिए वहाँ पर इंटरव्यू के लिए पटना बुलाया गया था कुछ? हाँ, बुलाल गए। अच्छा, पटना भी गई थी आप? हाँ, मैं पटना भी गई थी। वहाँ कैसे क्या हुआ था पटना पहला इंटरव्यू? वहाँ पे बुलाने के बाद बहुत सारे टीचर बैठे थे एक क्लास में। और फिर 6 टीचर के पास मुझे ले गया गया और सभी विषय से 4 से 5 सवाल पूछे गए। कौन कौन सा जो सवाल था, जो फर्स्ट कौन सा आपको सामना करना पड़ा था? सबसे पहले मुझे उर्दू के टीचर के पास ले गया था। और वहीं उन्होंने मुझसे 4-5 सवाल भी पूछे और फिर लिखने के लिए भी दिया, राइटिंग मैच करने के लिए। मतलब सब जितने टीचर होंगे अलग अलग सब्जेक्ट का, सब लोग आपसे इंटरव्यू किए? सबका सामना की? उसके बाद से आपका जो अंक है जो आज अर्जित की हैं 482 नंबर, गोपालगंज के कहीं ना कहीं नाम को ये रोशन कर रही हैं और बेहद खुशी का पल है। और बहुत अच्छा लग रहा है बातचीत कर कर, क्योंकि ये एक संदेश है, जो लोग मेहनत करते हैं असफल हो जाते हैं उनके लिए क्या कुछ फातिमा बताती हैं, ज़रा सुनिएगा। मेहनत करने से तो कोई असफल कभी नहीं होगा। बात रहती है लक की, तो लक भी काम करता है साथ में। और मेहनत करनी है तो रेगुलर बेस पे करो। ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ के दूसरे दिन छोड़ दिया। 2 घंटे ही पढ़ेंगे लेकिन रेगुलर पढ़ेंगे तो असफल कभी नहीं होंगे। बस रेगुलरिटी होनी मेहनत चाहिए। करने के बाद भी कुछ लोग असफल हो जाते हैं क्योंकि सही दिशा में वो मेहनत नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या विशेष? अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में रह के करेंगे तो वो अच्छे से गाइड करेंगे, फिर पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी, तो फिर असफल नहीं होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपने बताया कि साइंस में 100 में 100 नंबर लाना ना, प्रैक्टिकल भी होता है बहुत सारा, उसमें टॉपिक सिलेबस जो होता है बहुत थोड़ा हार्ड होता है। कुछ लोग बताते हैं हार्ड होता है, हम लोग भी जब पढ़े थे तो उतना हार्ड था नहीं, मगर 100 में 100 आपने लाई हैं। इसके लिए पीछे का कुछ स्ट्रगल जो बताइए, किस प्रकार से मेहनत की कि 100 में 100 ला लेना? स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, बस पढ़ाई ही करनी है। सारे चैप्टर्स को पढ़ो, रिवाइज करो, उसके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। उसके बाद से ऐसा होता है पढ़ने के बाद हम भूल भी जाते हैं, तो फिर से रिवाइज करो। रिवीजन जितना करोगे उतना ही अच्छे से होता है। अच्छा, पढ़ लिख कर क्या कुछ बनना चाहती हैं? मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, डॉक्टर। लड़कियां जो मेहनत करती हैं उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? ना, लड़की पढ़े के चाहे तो पढ़ावे के चाहिए। हाँ, लड़की या लड़का में का फर्क बा बाबू? कुछ लोग तो कहते हैं कि लड़की है, लड़की को क्या पढ़ाएंगे, क्यों, मतलब बेहतर शिक्षा दीक्षा के लिए पटना नहीं भेजते हैं या आउट ऑफ स्टेट कंट्री नहीं भेजते हैं? क्या आपकी लड़की अगर पढ़ना चाहे, आउट ऑफ कंट्री जाने की इच्छित हो, पटना जाना चाहे तो क्या जाने देंगे? हाँ, हम जाने एकदम। हाँ, अच्छा, भरोसा था कि इतना नंबर आएगा? विश्वास था? मन कुछ अंदाज तो रह गया बाबू। पढ़ाई को देख कर? हाँ, पढ़ाई देख के। चलिए, क्या लगता है कि बोलिए डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर बन पाएंगी? आपको आप में ज़्यादा समय व्यक्त करती हैं आपके साथ, मैंने कुछ घरेलू कामों करेली, पढ़ाइयों में बहुत ज़्यादा मेहनत बा। तो क्या डॉक्टर अगर बनना चाहती हैं उसमें आप लोग को सपोर्ट योगदान रहेगा पूरा फुल? क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो आर्थिक स्थिति भी सही होना चाहिए। सपोर्ट बा बाबू। हाँ, हाँ बा। पिताजी फार्मर हैं। हाँ, क्या लगता है कि सिर्फ एक किसान हैं और उतना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे पढ़ाने के लिए? क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा रकम लगता है। हाँ, पता तो बा।
अच्छा हाँ सक्षम अगर चाहे तो। हाँ हाँ आना तो कुछ न कुछ पढ़ाओ ले जाई। अच्छा, इसके बेहतर शिक्षा दीक्षा के लिए क्या यहीं से या प्रिपरेशन करेगी या पटना भेजेंगे या और कहीं पर दिल्ली वगैरह? बहुत लोग जाते हैं 10th के बाद से इंटर। फार्म एक दू जगह भराइल बा, एमयू में आ जामिया में हाँ। निकल गइल तो ठीके बा। इंटर के बाद ही। हाँ अच्छा। ओकरा बाद से देखल जाई। चलिए, इनकी माँ थी और इनकी माँ से भी जानने का कोशिश था कि जो लड़कियां होती हैं और कुछ पेरेंट्स जो होते हैं आउट ऑफ कंट्री स्टेट की बात करें तो नहीं जाने देते हैं, क्योंकि घर पर ही शिक्षा दीक्षा का अध्ययन लोग करते हैं। खैर, इनकी माँ का एक एडवाइस था, क्या कुछ सोचते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक इशारा कीजिएगा।